गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 77 है और 28 जनवरी 2022 के लिए है। तो आज का हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो यही चैप्टर आज पिछले 4 वर्कशीट आ चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर इससे पहले वाले वर्कशीट सब नहीं देखे तो उनको देखिए, ताकि आपको कंप्लीट कंसेप्ट हमारा पर्यावरण आवर एनवायरनमेंट का कंप्लीट आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो चलिए, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर और 10% नियम के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, खाद्य श्रृंखला हमने देखा था। ठीक है, और साथ साथ में पोषी स्तर और 10% नियम के बारे में जाना था, जो कि आज के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण के बारे में हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। जिसमें से देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ऊर्जा का निर्माण नहीं होता और नहीं विनाश भी होता है। इसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवों के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का नियंत्रण स्थानांतरण होता रहता है, और जीवों के प्रत्येक पोषी स्तर तक, ठीक है, ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा अपनी गतिविधियों जैसे श्वसन वृद्धि के लिए होता है। यानी हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें भी हमें ऊर्जा लगती है, हमारा शरीर भी बढ़ता है उसमें भी ऊर्जा लगता है। ठीक है, या कोई काम करते हैं वहाँ भी हमें ऊर्जा लगता है। तो ऊर्जा का ही सबसे बड़ा रूप है जो ये बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं हमारे इस वर्ल्ड में, दुनिया में। ठीक है, कहीं ना कहीं एनर्जी ही लगता है। साउंड भी एक एनर्जी है। ठीक है, बोल भी रहे तो भी एनर्जी है। ठीक है, तो प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा के एक भाग का उपयोग अब घटकों के कार्यों के लिए किया जाता है। अब आगे आप देखेंगे, जो विभिन्न पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है, जो पर्यावरण में चली जाती है और अनुपयोगी हो रह जाती है। इस प्रकार जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे कि 10% नियम पे हमने देखा था, अगर 10,000 जो है ना, क्या होता है, प्राइमरी को अगर मिलता है, ठीक है, 10,000 प्राइमरी को मिलता है तो दूसरा को 1,000 मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी को यानी प्राथमिक जो है ना उत्पादक को 10,000 ऊर्जा जूल मिलता है, तो द्वितीयक उत्पादक को 1,000 मिलेगा और तृतीयक उत्पादक को 10 जूल मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना 100 जूल के करीब या 10 जूल इतना मिलेगा। तो ये हमारा फंक्शन है, जो कि कह सकते हैं हम जब हम पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा उष्मा के रूप में खो जाती है, जो कि पर्यावरण में चली जाती है। अब आपको ये समझना है प्यारे स्टूडेंट, जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैविक आवर्धन क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। अब आगे आप देखेंगे, यह विभिन्न पोषी स्तरों पर फैलता है। उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में से ऐसे रसायनों की सांद्रता अधिक होती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, ऐसी स्थिति में मनुष्य के पास सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे, यानी कीटनाशक दवा होंगे मनुष्य के। कीटनाशक यानी समझ रहे, जो मतलब हानिकारक होता है। कीटनाशक मिट्टी, पौधे और शाकाहारी और फिर मानव पे, तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कीटनाशक पहले मिट्टी को प्रभावित करता है, फिर पौधे को, फिर शाकाहारी को, उसके बाद इंसान इसमें ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कीटनाशक अजैव निम्नीकरण रसायन है, इसीलिए वे प्रत्येक पोषी स्तर पर जमा हो जाते हैं। चूँकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, तो इंसान को सबसे ऊंचा रखा गया है खाद्य श्रृंखला में, प्राथमिक स्तर पर ही। इसीलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा हो जाती है और यह हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फोर्थ है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसका भी आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए, इसके पहले हम आप देख लेते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा
सूर्य से पौधे में प्रवेश करती है। एक खाद्य श्रृंखला में यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होता है। ठीक है, जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है और यह पौधे द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आता है। और इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इस प्रकार क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये कुछ प्रश्न है, ये सभी प्रश्न का एक एक करके हम हल देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या पहला है, प्रवाह आरेख की सहायता से ऊर्जा जो है ना क्या करना है, प्रवाह आरेख की सहायता से आपको वर्णन करना है कि ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों तक प्रवाहित होती है। यानी सूर्य से जो ऊर्जा होता है वो हर एक जीवों तक, पोषी स्तर तक जाता है। तो देखिए यहाँ सूर्य है, ये उत्पादन करता है, तो ये शाकाहारी के पास भी जाता है, ये अपघटक के पास भी जाता है, ये मांसाहारी के पास भी जाता है, ये मृदा जल से जो है ना ये उत्पादक के पास भी जाता है। अगर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा जल यानी पौधे क्या करता है, अपना भोजन बनाने के लिए जाइलम प्रोसेस से के थ्रू मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, पोषक लेते हैं। उसके बाद अपघटक जो कि शाकाहारी के पास भी जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया यही आपको क्या करना है, इसमें बना करके बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होते हैं ऊर्जा का प्रवाह। ये आपको स्पष्ट करना है, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा सूर्य से पौधे में प्रवेश करती है और एक खाद्य श्रृंखला में यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित करती है, यानी एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित करती है। ठीक है, जीव द्वारा, अगर इससे पहले वाले वर्कशीट नहीं देखा तो वहाँ देख लीजिए, कितने अच्छे से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है और यह पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती है और इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? क्या जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो जैविक आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों जैसे DDT का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ बढ़ने चले जाना। जैविक आवर्धन का स्तर पोषी स्तर के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना जैविक आवर्धन कहलाता है। आई होप कि आपको ये जैविक आवर्धन समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आप तक वीडियो का अपडेट जाता रहे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ही तो बोल रहे हैं, और कुछ थोड़ी ना बोलते हैं आपको। चलिए, यदि हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशकों का अधिक उपयोग करते हैं तो इस मानव जीवन में क्या नुकसान होगा, इस कथन के बारे में बताना। तो हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकतम मात्रा जमा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और एक बार हम खुदा के प्यारे हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट, डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।